तो फोटोशॉप ग्राफिक्स का मास्टर सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स रिलेटेड, पिक्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज होगा वो हम लोग फोटोशॉप में कर सकेंगे। पिक्चर रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज है, काफी थियोरी में नहीं जाएंगे हम, जस्ट प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं फोटोशॉप में। जो फोटोशॉप में तुम्हें क्या करना है अभी ना, आज का क्लास में फोटोशॉप में हम तुम्हें सिखाएंगे क्लोन टूल। पहले जो सिखाएंगे वो है क्लोन टूल। क्लोन का मतलब तुम लोग जानते हो, डुप्लीकेट। तो क्लोन टूल का यूज करने के लिए मुझे पहले एक फोटो को, एक पिक्चर को स्क्रीन में लाना पड़ेगा। पिक्चर को स्क्रीन में लाने के लिए हम फाइल में जाने के बाद ओपन में क्लिक कर सकते हैं। ओपन करने के बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा कहां पर पिक्चर है सिस्टम में। ओपन का शॉर्टकट है Ctrl+O। कीबोर्ड्स में Ctrl+O प्रेस करके हम ओपन कर सकते हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं। और ये जो कैनवास तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है ब्लैक ग्रे कलर का, इसमें अगर तुम डबल क्लिक कर दोगे तो भी तुम्हारे पास ओपन का जो बॉक्स है वो आ जाएगा। अब तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारा सिस्टम में, तुम्हारा घर में जो सिस्टम्स है उसमें तुम्हारे पास फोटोज कहां पर है वो तुम्हें जानना पड़ेगा। फोटोज तुम नेट से डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल में उसको लेके थ्रू डेटा केबल, थ्रू ब्लूटूथ तुम लैपटॉप्स में या अपना सिस्टम में व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो यहाँ पर मेरा फोटोज जो है सिस्टम में वो है एप ड्राइव में। एप ड्राइव में मेरा पिक्चर बोल के फोल्डर्स है, उस फोल्डर में और भी कुछ फोल्डर्स है। जिनमें से कोई भी फोटो को हम यहाँ पर ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो फोटो को ओपन किए मतलब क्या है, फोटो मेरे पास ओपन हो गया, मीन से पहले से सेव है इसीलिए ओपन हुआ। तो कोई भी ओरिजिनल फोटो के ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा ओरिजिनलिटी खराब हो जाएगा, तुम्हें बाद में वो मिलेगा नहीं। ओरिजिनल के ऊपर तुम्हें नहीं काम करना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस फोटो को डुप्लीकेट कर लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे डुप्लीकेट? Ctrl+D में वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखाए थे, ये फोटोशॉप है। इसमें तुम्हें इमेज टैब जो है, सॉरी इमेज मेनू जो है, इमेज मेनू में तुम्हें जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इमेज मेनू बोल के लिखा हुआ है, इस इमेज मेनू में तुम्हें जाना पड़ेगा। इमेज मेनू में जाने के बाद यहाँ से तुम्हें मिलेगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के समय तुम इसका नाम दे सकते हो, मतलब उस नया नाम से इसको सेव कर सकते हो, दे सकते हो, या जो नाम है उसी को रख सकते हो। ओके कर दो। तो देखो दो फोटो आ गया। शुरू में जो था ये है तुम्हारा ओरिजिनल फोटो, इसको हम बंद कर देते हैं। ओरिजिनल को बंद कर दिए, डुप्लीकेट के ऊपर हम काम करेंगे। तो ओरिजिनल पिक्चर में मेरा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी काम होगा वो डुप्लीकेट के ऊपर होगा। ठीक है। तो फोटो के ऊपर आप जो टूल का हम यूज करेंगे वो है क्लोन टूल। ये जो टूल बार है जो तुम्हारा हम लोगों के एंगल से लेफ्ट साइड में है उसको टूल बार बोला जाता है। विंडो में जाने के बाद एकदम नीचे देखो टूल बोल के लिखा हुआ है, और उसके देखो राइट का सिंबल भी दिया हुआ है। राइट का सिंबल दिया हुआ है मतलब वो एक्टिवेट है। अगर उसमें वापस हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तुम फोटोशॉप अपना सिस्टम में खोले हो, खोलने के बाद तुम देख रहे हो तुम्हारे पास टूल बार ही नहीं है, तो तुम काम कैसे करोगे? हो सकता है हम तुम्हें टूल सिखा दिए लेकिन तुम्हारे पास टूल बार नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें टूल बार लाना पड़ेगा। विंडो मेनू में जाके एकदम नीचे देखो ऑप्शंस है टूल बार, ये टूल बार को तुम्हें लाना पड़ेगा। फिलहाल जहां पर मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, जिस एरिया में मेनू बार के नीचे जिस एरिया में मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है उस एरिया को बोला जाता है ऑप्शन पैलेट। ऑप्शन पैलेट ये भी तुम्हारा रहेगा विंडो में। विंडो में जाके तुम इसको एक्टिवेट इनएक्टिवेट कर सकते हो। ये ऑप्शन पैलेट का काम क्या है? ऑप्शन पैलेट का काम है जब तुम जैसा ऑप्शन लेके काम करोगे उसके अगेंस्ट में तुम्हें सपोर्ट देगा ऑप्शन पैलेट। विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑप्शन पैलेट तुम काम नहीं कर सकोगे। हम पढ़ाते हैं, पढ़ाना जानते हैं, लेकिन बोर्ड में मान लो कुछ लिखना है, मैथ बाइनरी का क्लास करवा रहे हैं, बाइनरी मैथ सिखा रहे हैं तुम्हें, तो मुझे बोर्ड एंड मार्कर का सपोर्ट तो चाहिए, नहीं तो हम समझा नहीं सकेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए रूल तो इंपॉर्टेंट है ही टीचर के तरह,
बट कुछ कुछ समय वो मार्कर एंड बोर्ड के तरह वो सपोर्ट का भी जरूरत पड़ता है, अदरवाइज काम बन ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह टूल बार में तुम जब जैसा टूल लेके काम करोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, जब जैसा टूल लेके तुम काम करोगे उसी के अगेंस्ट में ऑप्शन पैलेट तुम्हें सपोर्ट देगा उसको और भी बेटर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मान लो टेक्स्ट टूल में हम चले गए हैं, टेक्स्ट टूल, यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल में खड़े हैं, तो ऊपर में देखो टेक्स्ट फॉन्ट क्या लोगे, बोल्ड इटैलिक करोगे या नहीं, फॉन्ट का साइज क्या होगा, उसका अलाइनमेंट क्या होगा, उसके अगेंस्ट में आ गया। लेकिन आज अभी जो हम सीखने वाले हैं वो है क्लोन स्टैम्प टूल। तो क्लोन टूल में चले गए हैं। तो क्लोन टूल में जाने के साथ साथ क्या हुआ, मेरा जो इधर ऑप्शन पैलेट है वापस चेंज हो गया, उसका एक्टिविटीज कैसे होगा बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो टूल में हम काम करेंगे वो है क्लोन स्टैम्प टूल। एक स्टैम्प की तरह सिंबल्स टूल बार में तुम्हें मिलेगा और उस टूल बार के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो उस टूल का जो नाम है क्लोन स्टैम्प टूल वो भी तुम्हारे पास आ रहा है उसका नाम। क्लोन स्टैम्प टूल में क्या करेंगे, तुम्हें जिस पोर्शन का क्लोन करना है उस जगह पे माउस पॉइंटर को लेके जाओ, माउस का जो ब्रश है तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो ले जाने के बाद ऑल्ट प्रेस करो, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके छोड़ दो, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके छोड़ दो। अब वो तुम्हें कहां पर चाहिए, जहां पर तुम्हारा उसका रिक्वायरमेंट है वहां पर तुम उसको ड्रॉ करो। लेकिन ड्रॉ करने के समय तुम इधर देखो, इस प्लस सिंबल को देखो कि कहां कहां पर तुम्हारा वो ड्राइंग का जो एक्टिविटीज है वो जा रहा है। हम छोड़ भी सकते हैं, एक बार में उतना ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, उंगली दर्द करेगा, बहुत मेहनत बहुत ज्यादा हो जाता है ना, एक साथ उतना मेहनत हम लोग नहीं कर सकेंगे, तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम। वापस शुरू करो, कब कहां से शुरू करो, जब तुम इधर पहले देखो, उधर से शुरू करो और इधर वापस एक प्लस सिंबल आ गया, उस प्लस के ऊपर से तुम ट्रेसिंग करते जाओ। तो ये यहाँ पर था नहीं लेकिन आ गया। तो ये है क्लोन स्टैम्प टूल। हम कंट्रोल ऑल्ट जेड अंडू कर रहे हैं। कंट्रोल ऑल्ट जेड क्यों, क्योंकि कंट्रोल ऑल्ट जेड में फोटोशॉप में क्या होता है, रिपीटेड अंडू होता है। कंट्रोल जेड करोगे तो एक बार अंडू होगा, लेकिन मुझे बार बार पीछे जाना है, रिपीटेड अंडू बोला जाता है उसको। तो उसके लिए जो शॉर्टकट है फोटोशॉप में वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड। तो रिपीटेड अंडू उसमें करना है। वापस हम दिखाते हैं, प्रोसेस को समझो। प्रोसेस क्या है, जिसका तुम्हें क्लोन करना है उसका एक पोजीशन में तुम जाओ, पोजीशन में जाने के बाद कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके माउस में क्लिक करके छोड़ दो। अब तुम्हें उसका रिक्वायरमेंट कहां पर है, जिस जगह पे उसका रिक्वायरमेंट है वहां पर तुम उसको ड्रॉ करो, तो उसका क्लोन तुम्हारा आता जाएगा। गलत जगह पे क्लिक हो गया था शायद, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके छोड़ दिए। अब जहां पर तुम्हारा रिक्वायरमेंट है तुम उसको ड्रॉ कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, वापस शुरू कर सकते हो। यह और लेंगे नहीं, इतना ही लेंगे। क्लियर, प्रोसेस समझ में आया, किसी का कुछ डाउट्स? लेकिन डुप्लीकेट बनाने के लिए हम लोग क्लोन का यूज कभी भी फोटोशॉप में नहीं होता है। ये जो एक्टिविटीज हम दिखाए इसके लिए और भी बेटर मोस्ट बेटर ऑप्शन है डुप्लीकेट करने के लिए। ये तो फिक्स्ड हो गया, वहां से हिलेगा नहीं। और बाद में तुम्हें जो जिन्होंने काम दिया है, तुम्हारा टीचर या तुम यहाँ पर जॉब कर रहे हो, टीचर ने बोला अच्छा इसको यहाँ पर नहीं थोड़ा इसके बगल में कर दो, अब हो गया तुम्हारा। अभी तो तुम्हारा कंट्रोल और जेड करोगे अंडू तो होगा, सेव करके घर चले जाओगे, 2 दिन बाद आओगे तो अंडू भी नहीं होगा, पहले तुम्हें उसको मिटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे इसके लिए, और बोला छोटा कर दो, बड़ा कर दो, कलर चेंज कर दो, कुछ भी बोल सकता है, यूजर का मन है, पब्लिक है वो, पब्लिक कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना। जब क्रिकेट होता है पब्लिक को लगता है धोनी अगर बैट को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ता तो अच्छा होता, बुमराह ने बॉल को अगर इस तरह से नहीं किया होता, इस तरह से करता तो आउट हो जाता। पब्लिक का मतलब पब्लिक बहुत तरह का होता है, हम लोग की है ना उसमें से, हम लोग जानते हैं सिर्फ उसको।
तो तुम काम किसके लिए कर रहे हो? पब्लिक के लिए कर रहे हो। उस समय तुम मैदान में हो और तुम सोचो तो पूरा गैलरी खड़ा हुआ है तुम्हारे पीछे, अब कब क्या तुम्हें कौन बोलेगा, उसके लिए तुम्हें एक्टिव रहना है। तो इसीलिए क्लोन के थ्रू कभी भी हम लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तो ये फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। तब क्लोन का यूज कब होगा? तब क्लोन का यूज कब होगा ना, क्लोन का यूज होगा रिमूव करने के लिए। क्लोन का यूज हम लोग करेंगे डुप्लीकेट करने के लिए नहीं करेंगे, क्लोन का यूज हम लोग करेंगे रिमूव करने के लिए। कैसे? कोई भी एक दूसरा पिक्चर ओपन करते हैं, मान लो इस सड़क को ओपन करते हैं, तो पहला एक्टिविटीज हम क्या बोले हैं, तुम्हें उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ओरिजिनल पिक्चर में हम लोग ना काम नहीं करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग इमेज टैब में चले जाएंगे, इमेज टैब में जाने के बाद डुप्लीकेट हम यहाँ पर यूज करेंगे, डुप्लीकेट यूज करके ओके करेंगे। डुप्लीकेट ऑप्शन के थ्रू डुप्लीकेट हो गया, ओरिजिनल पिक्चर को बंद कर देंगे, डुप्लीकेट के ऊपर काम करेंगे। जिस एरिया में काम करेंगे उसको हम जूम कर सकते हैं, जूम टूल के थ्रू, नीचे जूम है, तुम जूम करके काम करोगे तो तुम्हारा काम थोड़ा अच्छा होगा। अब तुम्हें काम दिया गया है रोड में ये जो लाइंस है इसको हटाना है किसी रीजन में, लाइन का रिक्वायरमेंट, ये जो मार्क किया हुआ है, जो आइडेंटिटी होता है रूट का किधर जा रहा है, थोड़ा मतलब उस रीजन के लिए किया हुआ रहता है, तो उसको जूम किए, क्लोन करेंगे। अब क्लोन मतलब इसका जो देखो ब्रश साइज हम जूम किया ना, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा ब्रश साइज नहीं चाहिए मुझे, तो ऑप्शन पैलेट में चले गए। आप देखो ऑप्शन पैलेट का मेरे पास रिक्वायरमेंट आया, हम क्या बोले, ऑप्शन पैलेट तुम्हें हेल्प करेगा उस टूल के अगेंस्ट में जो टूल लेके तुम काम कर रहे हो। और ऑप्शन पैलेट में जाके हम इसका जो साइज है हम छोटा कर दिए, थोड़ा और भी थोड़ा छोटा कर दिए। अब तुम्हें क्या बोले, अब तुम्हें जो एक्टिविटीज दिया हुआ है, ये जो स्पॉट है रोड के ऊपर, इसको तुम्हें रिमूव करना है। तो स्पॉट अगर नहीं रहता तो क्या रहता, वो अगर योलो जो बार है वो नहीं रहता तो रोड ही रहता, वहां पर रोड का जो कलर है वही रहता। तो रोड का कलर का कॉपी क्लोन करेंगे, यहाँ पर ऑल प्रेस करके क्लिक करके छोड़ दिए, उसके बगल में जो भी है ऑल पकड़ के क्लिक करके छोड़ दिया और वो उस जगह पे उसको डाल दिया। मतलब ऊपर से रिवर कर लेते हैं, थोड़ा योलो दिखाई दे रहा है। आप इस पोजीशन को या इस पोजीशन को हम यहाँ पर ऑल पर करके क्लिक करके छोड़ दिए, मतलब इसका क्लोन कहां पर करेंगे, इस स्पॉट में करेंगे। हो गया। अब इस तरह से हम कर दिए। अब तुम इसको जूम टूल में डबल क्लिक कर दो, जूम टूल में डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारा ओरिजिनल साइज जो है फिट ऑन स्क्रीन में आ जाएगा। या तुम्हारा अगर जूम किया हुआ है तो ऑल्ट प्रेस करके जूम टूल में जाके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा। जूम टूल में क्लिक किया हुआ है और तुम क्लिक कर रहे हो तो क्या होगा, तुम्हारा जूम इन होगा, और तुम ऑल्ट पकड़ के क्लिक ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा। अब जूम टूल में जब रहोगे तुम ऑप्शन पैलेट से भी तुम चूज कर सकते हो, तुम्हें जूम इन करना है या जूम आउट करना है, तब ऑल्ट प्रेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, तुम यहाँ से जूम इन या जूम आउट को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर और किसी को समझ में आएगा कुछ, योलो मार्क था क्योंकि हम क्लोन करके मिटा दिए। तो रिमूव करने के लिए क्लोन का यूज किया जाता है, डुप्लीकेट करने के लिए। मूवी में जब शूटिंग्स होता है, शूटिंग के सब क्या होता है, शूटिंग में क्रेन के थ्रू जो एक्शन सीन वगैरह होता है या बहुत सारा सीन होता है, एक्शन सीन का एग्जांपल दे रहे हैं, वो क्रेन के थ्रू किया जाता है, मतलब इधर से उधर फेंकना, उसमें बॉडी में बेल्ट रहता है, बेल्ट, और उसमें क्रेन के थ्रू उसको उठाया पटाया जाता है। तो जब हम लोग मूवी देखते हैं एक भी वो बेल्ट एक भी चेन दिखाई देता है क्रेन का, वो क्लोन ऑप्शन ओनली एंड ओनली फोटोशॉप में डाला जाता है, एक एक फोटोज को, वीडियो का एक एक फोटो, उस ऑप्शन का नाम है फिल्म स्टिक। जब तुम लोग वीडियो एडिटिंग सीखोगे, फिल्म आप बोल रहे थे ना, हम लोग एडोब प्रीमियर में काम करते हैं, मतलब एडोब प्रीमियर जो इंडस्ट्री में काम होता है, एडोब प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, शॉर्टकट जो तुम लोग का सिलेबस में है वो जस्ट उसी का एक पार्ट है। अगर तुम फ्यूचर में वो सब लेके पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, इस सब के ऊपर भी ग्रेजुएशन होता है, ग्राफिक्स के ऊपर ग्रेजुएशन होता है, एडिटिंग के ऊपर ग्रेजुएशन होता है, मास्टर होता है, अभी पढ़ाई का बहुत सारा पार्ट हो गया। फ्यूचर में जैसे नीलाद्री का दीदी ग्राफिक्स के ऊपर पढ़ेगा, पढ़ने वाला मतलब एडमिशन करने वाला है,
तो पढ़ाई का बहुत पार्ट हो गया अभी, तो फ्यूचर में तुम डिसीजन ले सकोगे कि हाँ अगर हम वीडियो एडिटिंग रिलेटेड पढ़ाई करेंगे तो उसमें मुझे क्या क्या रोल करना पड़ेगा। इसलिए तुम लोगों का सिलेबस में थोड़ा थोड़ा करके ये सब दिया हुआ रहता है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है छोटा सॉफ्टवेयर है, हम बड़ा जो मास्टर सॉफ्टवेयर है सब में काम करते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर उसके यूज होता है वह एडोब प्रीमियर, उसमें एक ऑप्शन रहता है फिल्म स्ट्रिप। वो फिल्म स्ट्रिप के थ्रू क्या होता है, फिल्म स्ट्रिप के थ्रू वो जितना भी फाइल्स है फोटोज है वो ट्रांसफर हो जाता है फोटोशॉप में। एक एक सेकंड का मूवी में 27 फ्रेम रहता है, 27 पिक्चर्स रहता है जो ट्रांसफर हो जाता है फोटोशॉप में। फोटोशॉप में क्या किया जाता है, एक एक पिक्चर को पकड़ के उसमें क्लोन करके उसको रिमूव कर दिया जाता है। बोले तुम्हें सवाल करने के लिए अभी आने के लिए क्यों करते हो ऐसा? क्लियर? तो हम लोग जब मूवी को देखते हैं उसमें समझ में नहीं आता इसी तरह जैसे कि तुम लोगों को भी अभी तुम लोग यहाँ पर क्लास में प्रेजेंट हो तो यहाँ पर तुम्हें लग रहा है मतलब तुम जानते हो यहाँ पर कुछ था, लेकिन अभी तुम बाहर से किसी को भी लेके आओगे और पूछोगे जिसमें क्या ऐसा था जो रिमूव किया हुआ है तो बोलना मुश्किल होगा। तो यही काम होता है क्लोन का। क्लोन में डुप्लीकेट यूज नहीं करते हम लोग, डुप्लीकेट करने के लिए क्लोनिंग नहीं किया जाता है। क्लोनिंग का मतलब डुप्लीकेट ही है और यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेट ही किए, रोड को डुप्लीकेट करके उस बाद में लगा दिए। तो इसी के लिए रिमूव के लिए क्लोन ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तो क्लोन जब करोगे हम और एक बार तुम्हें रिवीजन करवा देते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रश का साइज तुम चूज कर लेना ऑप्शन पैलेट से। जिस एरिया में तुम काम करोगे ऑब्वियसली उस एरिया को जूम करना होगा, क्योंकि जूम अगर नहीं करोगे तुम्हारा काम परफेक्ट नहीं होगा। जब तुम क्लोन प्रैक्टिस कर रहे हो तब तुम कुछ भी करो अलग बात है, लेकिन तुम एक प्रोजेक्ट कर रहे हो जिस जहां पर कुछ रिमूव करना है, कोई एक पिक्चर है हाथ में घड़ी है घड़ी को हटाना है, या गले में चेन पहना हुआ है चेन को रिमूव करना है, कोई प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हो तुम, तो उस एरिया को तुम्हें जूम करना पड़ेगा। तुम जितना जूम करोगे उतना तुम्हारा काम बेटर होगा। तो क्लोन का जो ऑप्शंस है वो तुम्हारा बहुत ही इजी है, ऑल्ट पकड़ के क्लिक करके छोड़ देना है और जहां पर तुम उसका कॉपी रखना चाहते हो वहां पर उसको माउस के थ्रू ड्रैग करना है, तो तुम्हारा क्लोनिंग यहाँ पर हो जाएगा। इसी रोड में अगर बोला जाएगा बीच में एक लंबा लाइन चाहिए सेम टू सेम इस तरह का जो यहाँ पर बाउंड्री में है व्हाइट लाइन, तो हम लोग कर सकेंगे। या व्हाइट लाइन में क्या हुआ है, पुराना पिक्चर्स है, कुछ कुछ जगह पे टूट मतलब रिमूव हो चुका है, गाड़ी चल चल के रिमूव हो चुका है, तुम्हें बोला गया टोटल रोड को रिपेयर करना है, तुम कर सकोगे। इसका कलर थोड़ा फेड हो चुका है, एकदम नया जैसा नहीं लग रहा है, होता है ना जब रोड जब हम लोग का नया कलरिंग होता है तो समझ में आता है खाली हुआ है, उसके बाद 10-15 दिन में वो पुराना हो जाता है। इसको चेंज करना है, कर सकेंगे। ये जितना भी एक्टिविटीज है हम फोटोशॉप के थ्रू कर सकेंगे। तो बेसिकली आज जो तुम लोग सीखा है अभी तक वो है क्लोन सीखा, जूम जो टूल बार है, टूल बार में जूम सीखा और क्या सीखा, टूल बार को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट। ऑप्शन पैलेट में उसमें कैसे, ऑप्शन पैलेट का तो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ, लेकिन जब जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑप्शन पैलेट में किसको हम लोग यूज करेंगे। आप सवाल पूछो, किसका क्या सवाल है? কোনটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট, ক্লোন টুলটাকে অপশন প্যালেটটাকে বাইরে এইভাবে বাইরে নিয়ে এসো তুই ডিঅ্যাক্টিভেট করতে পারিস, বা এখান থেকে ক্লিক করো তুই ক্লোজ করতে পারিস, এখান থেকে বাইরে বের করো ক্লোজ করতে পারিস। তো করার কি দরকার, ওটা থাকবে, ওটা তো লাগবেই, उसका तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, डीएक्टिवेट क्यों करोगे। और किसी का कोई सवाल?